हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लड्स के बारे में, जिन्हें आप ड्रिप वाली बोतल के नाम से भी जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और इनकी यूजेस क्या होती हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मेडिकल से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो बोटल्स होती हैं, फिर कई आईवी फ्लड्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जब कभी किसी को लूज मोशन वगैरह हो जाती है, फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे बॉडी में पानी कमी हो जाती है, फिर बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आईवी फ्लड्स या फिर कहीं इन बोटल्स का यूज़ किया जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो आती है वो आती है डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेक्स्ट्रो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दोस्तों, ये आपको मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से भी देखने को मिल जाती है और ये दोस्तों आपको 1 लीटर और 500 ml दोनों में ही देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इसकी जो 500 ml की बोतल होती है उसका जो मेडिकल स्टोर प्राइसिंग होता है वो लगभग 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डीएनएस की बोतल होती है ये एक बार में 500 ml ही चढ़ाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर डायरिया वगैरह हो जाता है या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड बह जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में इस बोतल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की कि ये कितनी डोज इसकी दी जा सकती है। तो दोस्तों 24 आवर्स में, मतलब 24 घंटे में ये 2 से 3 बोतल दी जा सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा आप इसे किसी पेशेंट को देंगे तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब शुगर के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो दोस्तों उन पेशेंट्स को ये डीएनएस की बोतल या फिर कहेंगे डीएनएस का आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि दोस्तों इस बोतल से या फिर कहेंगे इन फ्लूइड से उन पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर पर आती है वो होती है आरएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। दोस्तों, ये भी आपको 500 ml की वेरिएंट में बड़ी ही आसानी से देखने को मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। और दोस्तों, इसका जो प्राइसिंग होता है वो भी डीएनएस के आसपास ही होता है लगभग। और दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी यूजेज की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको बताया, डायरिया डिहाइड्रेशन वगैरह में जैसे डीएनएस यूज़ की जाती है उसी की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में इस बोतल का यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों, ऑपरेशन के बाद भी इस बोतल का यूज़ किया जा सकता है, जिससे जिस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उसे एनर्जी मिल सके। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो जो आरएल की डोजेज होती है या फिर कहेंगे इस फ्लूइड की डोजेज होती है वो भी डीएनएस की तरह ही थोड़ी थोड़ी सेम होती है, मतलब लगभग 24 घंटे में 3 से 4 बोतल। दोस्तों, अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि आप डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है या फिर कहेंगे बहुत ही कम केसेस में डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद हमारी आती है एन, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल सलाइन बॉटल। दोस्तों, इसमें NaCl पाया जाता है या फिर कहेंगे जो NS की फ्लूइड होती है उसमें NaCl पाया जाता है और जो NaCl की मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब लगभग 0.9% पूरी बोतल में NaCl पाया जाता है। और दोस्तों, इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को चोट लग गई है तो उसके घाव धोने में इसका यूज़ किया जाता है या फिर कहेंगे इसे एक इंजेक्शन वाटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मतलब इससे इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कि पाउडर की फॉर्म में आते हैं, उनके साथ एक छोटी सी डब्बी आती है, फिर कहेंगे एक छोटी सी बोतल आती है पानी की, वो NS की ही बोतल होती है। और दोस्तों, जिसे आपने काफ़ी बार डॉक्टर्स को मिलाते हुए भी देखा होगा या फिर आपने दोस्तों देखा होगा कि डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ड्रिप या फिर कहेंगे बोतल चढ़ाते हैं तो वो उसमें इंजेक्शन मिलाते हैं, जिससे जो मेडिसिन होती है वो धीरे धीरे पेशेंट के शरीर में चली जाती है। तो दोस्तों, उस काम के लिए भी NS का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंटल केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है या फिर एक एक्सीडेंटल पर्सन है, अगर उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट के बारे में। तो दोस्तों, ये डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में फिर कहीं बहुत ही कम मात्रा में ये डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी डोज भी बाकियों की तरह ही 3 से 4 बोतल 24 आवर्स में दी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा एक बोतल से मतलब है 500 ml की बोतल। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं D5 और D10 के बारे में। दोस्तों, ये जो दोनों ही बोतल होती है इन्हें आपने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर पर ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये दोनों बोतल होती है D5 और D10, इनमें दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है,
बस जो D5 होती है उसमें D10 से आधी मात्रा होती है, मतलब जो D10 में मात्रा होती है दवाई की वो D5 से 2 गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा मतलब होता है, डी का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो, जो इसके बाद जो नंबर लिखा होता है वो दर्शाता है उसकी परसेंटेज को। तो इसका मतलब D5 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 5% और D10 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 10%। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी यूजेज की। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये ड्रिप या फिर कहीं ये बोतल पेशेंट को दी जाती है। इससे पेशेंट को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बोतल होती है ये भी मैक्सिमम 3 से 4 बोतल ही 24 आवर्स में लगानी चाहिए। इससे ज़्यादा इसकी डोज बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो इससे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट को ठंड लग सकती है या फिर पेशेंट को उल्टी हो सकती है या पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है होती है, तो दोस्तों उन पेशेंट्स को ये जो ड्रिप्स होती हैं फिर या फ्लूइड्स होती हैं ये बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है, फिर कहेगी बहुत ही रेयर दी जाती है दोस्तों, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट होते हैं उन्हें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इन IV फ्लूइड्स के अलावा भी और बहुत सारे IV फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन मैंने इनमें से कुछ मेन IV फ्लूइड्स के बारे में आज आपको बताया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं और मैं इसका ज़रूर से सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर आप चाहते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों उसी से आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और दोस्तों इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।